इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। हर इंसान की फितरत है कि वह पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने खोया है ना, उन्हीं ने पाया है। जिन्होंने खोया है उन्होंने ही पाया है। अंतर इतना है कि आपके खोने के बाद आपको प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जिन्होंने खोया है उसके बाद उनको बहुत कुछ की प्राप्ति हो गई। जैसे भगवान पारसनाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी, संत आदि जो हुए हैं, इन्होंने क्या किया? घर को खो दिया, परिवार को खो दिया। तो आज क्या हुआ? उन्होंने वह पा लिया जिसको तरसती है पूरी दुनिया, जिसको पाने के लिए सारा चक्रवर्ती भी वैभव छोड़कर चला जाता है, वह उन्होंने पाने का प्रयास किया। जब तक जीवन में खोएंगे नहीं, जब तक आप पाओगे नहीं। चाहे वह भक्ति हो, चाहे भुक्ति हो, चाहे मुक्ति हो, आप जब तक किसी वस्तु में खोएंगे नहीं, जब तक आपको पाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप निद्रा में खो जाते हो जब संसार से हट जाते हो, और जब पाने के चक्कर में लेते हो तो आप कभी निद्रा को पा नहीं सकते। ऐसे कितने लोग हैं जो रात में चलते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को चलते भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को बड़बड़ाते भी रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को गुर्राटे भी लेते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो निद्रा में खो चुके हैं। और जो निद्रा में खो चुका है ना, उसको पता नहीं चलता कि मेरे आसपास में क्या कर रहा हूं। पाना जरूरी है, लेकिन पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन खोकर पाने के बाद में आपको यदि ऐसी चीज मिल जाती है कि आपको खोने का दुख नहीं होता। इस समय आप लोग यहां आराधना करने आए तो कुछ देर के लिए घर को खोकर आए, तो आपको ऐसी वस्तु मिल रही है कि घर जाकर आप जाते हो तो आपको डबल एनर्जी मिल जाती है, वहां जाकर डबल काम आप कर लेते हो। लेकिन डबल काम करने से मतलब ये नहीं है, एक बार मैंने कह दिया कि यहां पर आओगी फिर घर जाकर आपको डबल एनर्जी मिल जाएगी। एक सास बोली मैं रोज मंदिर आऊंगी। अब क्यों आऊंगी? कि डबल एनर्जी मिल जाएगी झगड़ा करने की। डबल एनर्जी से मतलब ये कि अच्छे काम करने की एनर्जी, बुरे काम करने की एनर्जी तो और डाउन हो जाएगी। मंदिर में विचार करना है, एक सुपारी, एक फल, एक अखरोट यदि आता है, मंदिर का हो जाता है, तो लोग उसको मस्तक पर लगाकर भगवान के सामने चढ़ाते हैं। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? आप सामग्री जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसको आप क्या करते हैं? मस्तक पर लगाकर चढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये भगवान के सामने अर्पित कर रहे हो। तो जब जो वस्तु है उसको भगवान के सामने अर्पित करते हैं तो मस्तक पर लगाते हैं। तो आप अपने मस्तक को क्यों भगवान के गुरु के जिनवाणी मां के चरणों में लगाने का प्रयास। चरणों में लगाने से मतलब ही नहीं कल से सब पुजारी लग जाओ भगवान के चरणों में माथा टेकने। मतलब यहां पर इतना सा है, जैसे मैंने बताया ना परसों क्या हुआ,
लोग समझते नहीं है। एक दादाजी आए शाम को, परसों नरसों जब भी बात होगी, बोले महाराज जी आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं क्या कहूँगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बोले आपका नाम बहुत अच्छा लगता है। मैंने किताब दे दी उसको। फिर वो शाम को यहाँ पर आया, यहाँ पर लिखा था आचार्य सौभाग्य सागर महाराज, तो सौभाग्य सागर नाम निकाल के ले गया साथ में। तो मैंने सोचा हे भगवान, इसको नाम ही अच्छा लगा, मैं अच्छा नहीं लगा। इसको अच्छा हुआ कि नाम ही अच्छा लगा, हमने मुझे पकड़ के ले जाता सारा। उसे देखो अब वही निकाला है खाली, इसे वही निकाल के ले गया और इतनी बारीकी से निकाला कि बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा ले जाता तो भी ठीक था, छोड़ गया तो बोले अब नाम अच्छा लग रहा है। तो मतलब तात्पर्य क्या है कि आपको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो इसको समझ जाएगा उसके जीवन का आश्रय हो जाएगा। कहा गया कि यहां पर आइए तो अच्छे वातावरण से आइए, अच्छे भावों से आइए, अच्छी व्यवस्थाओं से आइए। तो जब आप आ गए हो तो मन को भी यहां पर लेकर आइए। कहते ना, माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे बाजार में। एक बार एक कहानी होती है समझाने के लिए। एक बार एक भगवान को भाव आया कि मेरे भक्त मेरी इतनी भक्ति करते हैं। पहले मंदिरों में ताले नहीं होते थे, बता दूं आपको, मंदिर खुले होते थे। तो एक भगवान को मन में बात आई, एक कहानी है, काल्पनिक बात है, कि मेरे भक्त मेरी इतनी भक्ति करते हैं तो क्यों ना मैं आज भक्तों की दुकान पर जाके आऊं। तो भगवान पहुंचे दुकान पर, तो सबसे पहले पंसारी की दुकान पर पहुंचे। पंसारी समझते हो क्या होता है? जो दाल में कंकड़ मिलाता है, जो भी है चावल में व्यवस्था बनाता है। तो पंसारी की दुकान पर पहुंचे, खड़े हो गए। अब भगवान तो भगवान है, ओ खड़े होकर देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो उनका भक्त है, जो कहता है हे भगवान मैं आपसे इतना प्रभावित हूं, हे गुरु महाराज आपकी बात मुझे अच्छी लगती कि मेरे सारे बुरे काम समाप्त हो गए, त्यों हो गए। उन्होंने देखा कि तराजू में माल तोल रहा था। पहले तराजू दूसरी होती थी, आपने देखा होता, ऐसी वाली होती थी। लॉकडाउन में काफी निकली थी तराजू है। तो उसमें क्या हुआ कि तराजू से तोल रहा था, 1 किलो का माल 850 ग्राम तोल तोल कर दे रहा था। भगवान बोले भक्त ये सही बात नहीं है। भगवान ने कहा ये भक्त ये सही बात नहीं है। अब भगवान के सामने तो गलत काम नहीं कर सकता, उसने 1 किलो कर दिया। बोले अब कपड़े वाले के पास चलता हूं। कपड़े की दुकान पर पहुंचे तो वहां पर देखा, उसने क्या किया कि 10 मीटर कपड़ा नापना था, उस 9.5 मीटर कपड़ा नाप रहा था। भगवान जी बोले भक्ति अच्छी बात नहीं है। उसने तुरंत 10 मीटर कर दिया। आगे पहुंचे तो सोने चांदी वाली की दुकान थी। कहाँ है? सोने चांदी वाली की दुकान थी। तो क्या हुआ, सोने चांदी वाली की दुकान पर पहुंचे तो वहां पर क्या, अभी तो सोना बहुत तेजी में चल रहा है, उस समय तो सोना था, सोना तो हमेशा सोना ही रहेगा। तो उसने क्या किया, जो सोने चांदी वाला था वो भी क्या कर रहा था, सोना सही करने आ रहा था ना, तो कुछ कुछ डालते जा रहा था, बचा बचा के। तो बोले भक्त ये बात सही नहीं है, उसने पूरा कर दिया। उसके बाद आगे चले तो ऐसे कई दुकानों पर चले और अपने स्थान पे आ गए। शाम को मीटिंग हुई सारे व्यापारियों की। बोले यदि रोज रोज भगवान जी हमारी दुकानों पे आएंगे तो हम तो चौपट हो जाएंगे। रोज रोज भगवान जी हमारी दुकानों पे आएंगे तो हम लोग चौपट हो जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, तो क्या करें। तो बोले ऐसा करो कि मंदिर में एक समय के बाद ताला लगाना चालू कर दो, जिससे भगवान जी दुकानों पे ना आ पाए। क्या करिए, मंदिर में ताला लगाना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे भगवान दुकानों पर ना पाए। अरे मूर्खों, आप ताला भी लगा लोगे तो जिसको आना हो तो ताला खोल के भी आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, यदि आपके जीवन में भगवान हैं तो आप गलत काम नहीं कर सकते। और जब गलत काम कर रहे हो उस समय यह सोचना कि भगवान को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, आप जैनी हैं, जैनत्व का परिचय दें। आज जैन के नाम की पूरी दुनिया में गूंज है। पहले के जमाने में कहते थे कि जैनी जो होता था ना, उसकी पहचान कैसे होती थी पता आपको? जैनी व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? जैनी व्यक्ति की पहचान 3 चीजों से होती थी। कैसे 3 चीजों से? उसके हाथ में 3 चीजें होती थी, पानी का छन्ना, लोटा और डोरी, मतलब रस्सी होती थी ना। ये 3 लक्षण जैनी के थे कि जिसके पास में लोटा है, छन्ना है और पानी निकालने की रस्सी है, वह पक्का जैनी है। आज के समय में भी जैनी के पास 3 चीजें हैं। आज के समय में भी जैनी के पास 3 चीजें हैं। पानी की बोतल, मोबाइल का चार्जर। क्या है? लोटे की जगह बोतल हो गई, रस्सी की जगह चार्जर हो गया, और रुमाल तो आपके साथ में होता है कि हो गया सारा काम।
आज क्या कर रहे हो? ये जैनत्व की पहचान नहीं, जन जन की पहचान है। लेकिन आज भी यदि कोई व्यक्ति जैनी है, आपके जो मित्र होंगे ना, ये परिश्रम पर आ रहा है, वो आपको 10 दिन भोजन के लिए बुलाएंगे ही नहीं, चाहे आपका बड़ा मन हो। बुलाता है क्या कोई? क्यों? उनको मालूम है कि खाएगा नहीं, चाहे तुम्हारा खाने का मन बहुत हो, लेकिन क्या करेगा, यदि चले भी जाओ तो आपको देगा नहीं, कि इनके यहां बाहर का खाते नहीं है। ऐसा जब आपका व्यवहार, आपके भाव बाहर हैं, तो इसको बना रहने दो। लोग मेरे पास में आते कहते हैं, महाराज जी मैं रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूं, आलू प्याज का त्याग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन बाहर की छूट है। मैं कहता बाहर की छूट मत ले, तू घर की ले ले। मैं कहता हूं तू बाहर की छूट मत ले, घर के लिए। बोले क्यों? अरे बाहर खाओगे तो जैन धर्म बदनाम होगा, कि जैन धर्म का आदमी बाजार में खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, घर में खाएगा तो घर के 4 लोग देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो लोग खाते नहीं घर में, वो घर में खाना चालू कर दो। बोले महाराज ने तो कहा है। आजकल लोग गलत समझते हैं, उदारते कुछ और है। जीवन में कुछ चाहिए है तो कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। बिना तपे कुछ भी वस्तु महान नहीं बनती, बिना पिटे कोई वस्तु अच्छी नहीं बनती। लेकिन आज इन सब के बाद आपकी यदि सच्चे मन से आस्था है, तो ही आपके जीवन में रास्ता निकलता है। आस्था प्रभु पर है, आस्था गुरु पर है, आस्था जिनवाणी पर है, तो ये नहीं कहता कि आपके जीवन संकट नहीं आएंगे। ऐसा पंचम काल में हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में कभी संकट नहीं आया? बताइए मुझे। जिनके जीवन में तकलीफ नहीं आई, जिनके घर में बीमारी नहीं हो, ऐसा कोई है क्या? कोई है कि नहीं है? तो जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि संकट ना आए। जब भगवान पारसनाथ जी के जीवन में आए, हमारे आए, तो आप कहां बचोगे? संकट तो आएंगे, लेकिन देव सासुर की छत्र छाया में उस संकट से लड़ने की, उस संकट को सहने की शक्ति आपको मिल जाएगी। इतना अंतर हो जाता है यदि आपकी भक्ति श्रद्धा सच्ची है तो। लेकिन आज यदि किसी का बेटा 8 साल का है, शाम को वही आरती करने आया, 10:30 बज गए, 11 बज गए, 11:15 बजे माँ फोन लगाना चालू करती मंदिर के मैनेजर को, मंदिर के मालिक को, साथी को। बोले बेटा आया क्यों नहीं? चिंता हो गई। जैन समाज में है, समुदाय के साथ में जरा परेशानी हो जाती है। लेकिन वही बेटा जब 7 बजे स्कूल के निकलता है, 12 बजे स्कूल से खत्म होता है, 2-3 बज जाए, 2:30 बज जाए, तो आपको चिंता नहीं है। ड्राइवर को आप जानते हो? नहीं जानते हो, अनजान ड्राइवर है। कभी आपने अपने बच्चे को जब स्कूल की बस में चढ़ाया है, तो कितने लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि तुमको गाड़ी चलाना आती कि नहीं आती? पूछा किसी ने? विश्वास। जितना आपको एक गाड़ी के चलाने वाले ड्राइवर पर विश्वास है ना, उतना यदि आपको मुक्ति के रथ को चलाने वाले मुनियों पर विश्वास हो, तो आपको जीवन में कभी एक्सीडेंट ही ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है ना, आज यदि कोई व्यक्ति आपकी जिनवाणी लेके पढ़ने लग जाए, तो आदमी 4 बार छुप छुप के देखता है कि देगा कि नहीं देगा। 4 बार छुप छुप के देखता है कि देगा कि नहीं देगा। और यदि आपके जो वस्त्र हैं, जब आप धोबी को धोने को देते हो, महंगे से महंगे, महंगे से महंगे, तो धोबी से पूछते हो कि धोना आता है कि नहीं आता है? काट तो नहीं दोगे, फाड़ तो नहीं दोगे? अरे जिनवाणी ले भी जाएगा तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति जिनवाणी भी ले गया, तो आपको शास्त्र दान जैसा पुण्य मिल जाएगा कि आप किताब दे रहे हो और पढ़ रहा है। ध्यान रखना, जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको उन बच्चों के हाथ से मुनियों को शास्त्रदान, किताबें, जिनवाणी आदि आदि भेंट कराना चाहिए। उससे क्या होगा? उन बच्चों का ज्ञान और बढ़ जाएगा। ज्ञान तो बढ़ा हुआ है, लेकिन और बढ़ जाएगा। जो लोग अधिकतर रोगी रहते हैं, उनको औषध दान करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन औषध दान करना है तो ये मत सोचो कि महाराज बीमार हो जाएं। औषध दान तो कब करोगे? तो कहते औषधि दान करने का प्रयास करना चाहिए। जिनके जीवन में कुंडली में अल्प बताई है, उनको अभय दान देने का प्रयास करना चाहिए, जीव दया करना चाहिए। और जिनके घर में कई बार ऐसे लोग होते हैं कि भोजन करते लेकिन बचता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, उनको आहार दान देने का प्रयास करना चाहिए। और इन चारों को ना कर पाओ तो एक काम कर लो कि मुनियों को, दिगंबर संत को आहार देने का प्रयास करो। चारों दान उसमें अपने आप समाहित हो जाएंगे। आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान है। कैसे श्रेष्ठ दान है आहार दान? कि जब आहार दोगे, स्वाध्याय अच्छी तरह से होगा। आहार दोगे, अभय हो गया। आहार दिया तो आपने क्या हुआ? ज्ञान दान भी हो गया। सारा काम अपने आप हो जाएगा।
एक आहार दान देने से। अब लेकिन आहार दान में क्या देना, आहार दान किसको देना, आहार दान क्यों देना, ये भी तो मालूम होना जरूरी है। आज नहीं तो क्या चल रहा है, आदमी आ रहा है मनशुद्धि, आगे काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि है, कपड़े पता ही नहीं कहां के। जितने लोग मंदिर के कपड़े पहन के पूजा अभिषेक करते हैं उनका 100% पुण्य नहीं होता, लिख लेना। जितने लोग मंदिर के वस्त्र पहन के अभिषेक करते हैं उनको 100% पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वस्त्र मंदिर के हैं तो कुछ परसेंट पुण्य वस्त्र को भी लग जाता है, तो मंदिर में पुण्य चला जाएगा। जितने लोग ये मंदिर के कपड़े पहन के साधु संतों को आहार देते हैं, देना ही नहीं चाहिए पहले तो, और साधुओं को लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप यदि कर रहे हो तो पुण्य कहीं ना कहीं छूटेगा। अपना पूरा पुण्य चाहिए तो अपने घर से वस्त्र आदि लाओ, और यदि लाने की व्यवस्था है तो अपने व्यवस्थित बना दो। अरे आप मंदिर के रोज 2 जोड़ी वस्त्र पहनते हो, आप मंदिर में 10 जोड़ी लाके रख दो, पाप बच जाएगा। क्या करिए, मंदिर में लाके रख दो तो समझ लो कि तुम्हारे चल रहे हैं सारे के सारे। ध्यान करो, कोई बात नहीं, ले आएंगे तो मंदिर बहुत बड़ा है। आप चाहे दान जरूर डाल देते हो मंदिर में, लेकिन सामग्री, चाहे मैं हमेशा कहता हूं आप चाहे एक बादाम लेकर आओ, मात्र एक बादाम लेके आओ, लेकिन मंदिर में कम से कम अपने घर की लाई हुई सामग्री चढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।